सभी स्टूडेंट्स का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म ईएफई पे स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील सारण जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का एक चैप्टर लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। सामान्य विज्ञान जो होता है जनरल साइंस, ये क्या क्या चीजें आती है सामान्य विज्ञान के अंदर? एक तो आएगा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, दूसरा इसमें आता है सेकंड ब्रांच होती है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाएगा। और तीसरा इसमें पार्ट आता है जीव विज्ञान, जीव बायोलॉजी, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान के अंदर। तो भौतिक विज्ञान के अंदर एक जो चैप्टर ले रहे हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग है, वो है बल और गति के नियम। फोर्स एंड लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। सबसे पहले तो अपने क्लियर करते हैं बल के बारे में। तो इसमें एक साइंटिस्ट हुए थे न्यूटन, वैज्ञानिक जो हुए थे न्यूटन, उन्होंने क्या किया कि वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो जैसे उन्होंने देखा कोई एक एप्पल ऊपर से गिरता है, वो नीचे गिर रहा है, उन्होंने दिमाग लगाया। साइंटिस्ट सोचते हैं ऐसे कि एप्पल नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। फिर उन्होंने एग्जामिन करके इसका कंक्लूजन निकाला, इस एप्पल को पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। तो पृथ्वी जो अपनी तरफ खींचती है, उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। इसलिए कोई भी फोर्स हो, जो बल है, किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स है, कि जो इकाई होगी वो क्या होगी? यूनिट जो है गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई या यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी। ये गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई है न्यूटन। और बाकी बलों के अंदर भी देखें, चुंबकीय बल है, स्थैतिक बल है, अनेक प्रकार के बल है। सभी प्रकार के बलों की इकाई उस वैज्ञानिक के नाम पे क्या रख दी गई? न्यूटन रख दी। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, एक सिस्टम काम में आती है। सिस्टम काम में लेंगे इसके। एक सिस्टम होती है एमकेएस, इस सिस्टम को उपयोग में लिया जाता है। एम का मतलब मीटर। अब देखो अपने यहां जो भी पढ़ेंगे उस सेलेक्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। एग्जाम व्यू से आपका कैसे सिलेक्शन हो, इंपॉर्टेंट चीजें लेनी है, उनको क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, ऐसे थ्योरी की तरह नहीं पढ़ रहे अपने। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम के एस, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस सेकंड। ये सिस्टम होती है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, एम के सिस्टम। अब इसमें देखें जो मीटर है,
मीटर तो इकाई किसकी है? लंबाई की इकाई है, लेंथ की। अब लंबाई को सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, उसके लिए अलग सिस्टम हो जाता है, वो सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। फुट में भी ले सकते हैं, फुट, पाउंड, सेकंड, इस तरह से अलग अलग है। किलोमीटर में भी ले सकते हो, इंच में भी ले सकते हो, लेकिन एम के सिस्टम में लंबाई को किस में लिया जाएगा? मीटर में लिया जाएगा। एक होता है द्रव्यमान, तो अपनों ने किस में लिया था? किलोग्राम में लिया था, किलोग्राम। तो ये किसकी इकाई है? द्रव्यमान की। द्रव्यमान यानी मास। क्या मतलब होता है द्रव्यमान का? कोई भी पदार्थ है कि जो मात्रा है उसकी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को कहेंगे द्रव्यमान। और द्रव्यमान को किस में लेंगे? किलोग्राम में लेंगे। कोई पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, अधिक किलोग्राम में होगा। कोई पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार से जो पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को किस में लेंगे? द्रव्यमान में लेंगे। और एक स्पेशल ध्यान रखना है कि जो पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, पदार्थ की जो मात्रा है, द्रव्यमान, ये हमेशा क्या रहता है? समान रहता है, कांस्टेंट रहेगा, में कभी भी बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। फॉर्मूले अपने अपने पास 20 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पे भेज दें अपने, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसका 20 किलोग्राम ही रहेगा। भार बदलेगा उसका, भार की चर्चा आगे करेंगे अपने, वेट बदलेगा। तो द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बदलता नहीं है, हमेशा एक समान रहता है। ये स्पेशल ध्यान रखोगे आप। उसके बाद अपने जिसे देखें, एक अपनों ने लिया था सेकंड, तो सेकंड इकाई किसकी लेंगे? समय की लेंगे। समय को सेकंड में लिया जाएगा, मिनट में, घंटे में, इस प्रकार से नहीं लेंगे, इसको सेकंड में लेंगे। तो ये अपनी यूनिट है एमकेएस, एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम। और के बाद में अपनी चर्चा करेंगे, दो प्रकार की राशियां होती है। क्या आपको डायरेक्शन पता ही है? इस तरह से जो दिशाएं होती है, ये चार दिशाएं ली अपनों ने। ये पूर्व है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पहले तो चार दिशाओं के बारे में चर्चा कर ली। उसके बाद में अपने बात करते हैं, एक ऐसी राशियां होती है जिनको कहते हैं सदिश, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशियां ऐसी राशियां होती है जिनका मान तो होता ही है, जैसे 10 मीटर है, मान दिया 10 मीटर, मान तो होता ही है, साथ में दिशा भी होती है। मान और दिशा दोनों निर्धारित होती है, मान और दूसरा दिशा दोनों क्या होती है? निर्धारित होती है। तो एग्जाम्पल के द्वारा करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। एक अदिश तो कहेंगे स्केलर, अदिश राशियों में मतलब अभाव, दिशा यानी बहाव, इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें केवल मान होता है, केवल मान दिया होगा और दिशा निर्धारित। इस प्रकार की राशियों को क्या कहेंगे? अदिश कहेंगे। एक उदाहरण के द्वारा क्लियर करें अपने,
एक एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें अपने, जैसे अपने पास में है, एक तो है दूरी है, डिस्टेंस, और एक अपने पास में है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। अब अपने कहते हैं कि कोई वस्तु है, उसने 10 मीटर दूरी तय की या 10 मीटर चली। कोई वस्तु है, वो 10 मीटर चली, तो 10 मीटर चली तो वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, तो दिशा नहीं दे रखी है अपनी। और एक अपने के कोई वस्तु है 10 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में चली, 10 मीटर भी दे रखा है, दिशा भी क्या दे रखी है? उत्तर पूर्व। तो जिसमें मान भी दे रखा और दिशा भी दे रखी हो, दोनों दे रखा हो, तो वो कैसी होगी? विस्थापन हो जाएगी। तो निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी होती है, इसको ध्यान से सुनेंगे, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को कहते हैं विस्थापन। विस्थापन में दिशा भी होगी, मान भी होगा, लेकिन दूरी में केवल क्या है? मान है, दिशा निर्धारित नहीं है। तो दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, दिशा नहीं है। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूसरा इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अदिश और सदिश जो राशियां हैं, इन राशियों की इकाई एक ही होती है। अब अपने कहते हैं कोई वस्तु है, वो 10 मीटर चली सानिंदी, और एक कोई वस्तु है 10 मीटर उत्तर दिशा में विस्थापित हुई, तो 10 मीटर उसमें भी है, 10 मीटर उसमें भी है, केवल उसमें दिशा है। यहां पे केवल क्या है? दिशा है। तो इन सदिश और अदिश राशियां जो है, इनकी जो इकाई होती है, इकाई क्या रहेगी? समान रहेगी, इकाई बदलेगी नहीं, इकाई क्या रहती है? समान रहती है। तो दूरी और विस्थापन है, इन दोनों की इकाई क्या ली जाएगी? मीटर ली जाएगी, मीटर में नापा जाए, मीटर के रूप में नापा जाएगा। और एग्जांपल लें अपने, जैसे चाल है, स्पीड, और एक है वेग, वेलोसिटी। चाल और वेग। अब अपने जैसे कहते हैं कि कोई वस्तु है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, दिशा नहीं दी इसमें, तो 10 मीटर प्रति सेकंड से किसी भी दिशा में गति कर रही हो उसे, तो उसकी स्पीड होगी, वो चाल होगी। और एक अपने की कोई वस्तु है 10 मीटर प्रति सेकंड से पूर्व दिशा में जा रही है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। तो निश्चित दिशा में चाल है, उसको कहते हैं वेग। जैसे कोई बंदूक है, बंदूक से गोली निकल रही है, तो अपने हमेशा कहते हैं कि बंदूक से गोली इतने वेग से निकल रही है। गोली की दिशा है, गोली की दिशा निकलने की स्पेशल दिशा दे रखी है कि उसके लिए वेग आता है, इतने वेग से निकल रही है गोली। ऐसे नहीं कहेंगे गोली इतने चाल से निकल रही है। तो निश्चित दिशा में जो वेग होगा, निश्चित दिशा में सॉरी जो चाल होगा, वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। वेग कैसी राशि है? सदिश है, इसमें दिशा है। और चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल में क्या नहीं है? दिशा नहीं है। तो निश्चित दिशा में चाल को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। तो चाल बराबर अपने कह सकते हैं दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और सदिश वेग को क्या कहेंगे? अब चाल के अंदर दूरी है, और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, लेकिन वेग के अंदर कौन सी राशि लेंगे? सदिश लेंगे। तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
विस्थापन बटा समय तो होगा वेग, और दूरी बटा समय क्या होगा, चाल होगा। इस प्रकार से रहेंगे। और दोनों की जो इकाई रहेगी, इकाई में अंतर होता नहीं है, केवल अंतर दिशा में है, तो दोनों की इकाई क्या ली जाएगी, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से चीजें क्लियर करनी है। तो यहां तक के पार्ट को सबसे पहले अपने रिकॉल करेंगे। पढ़ाई के अंदर रिवीजन करना, बार बार रिकॉल करना, बार बार प्रैक्टिस करना, तभी परफेक्ट हो गया आप, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो परफेक्शन करेंगे बिल्कुल। वापस रिवाइज कराता हूं मैं आपको पूरा का पूरा, यहां तक जो अपनों ने पढ़ा है उसको जीरो लेवल से चालू करते हुए। सबसे पहले अपनों ने जो चर्चा की थी, सामान्य विज्ञान, जर्नल साइंस। सामान्य विज्ञान में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, एक तो आएगा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, दूसरा आएगा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और तीसरा आएगा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीन पार्ट रहेंगे इसके। फिर इसमें अपनों ने फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक चालू किया, बल और गति के, बल और गति के नियम। तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। सेव गिरा था ऊंचाई से, तो उन्होंने बताया कि इसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। उस बल को नाम क्या दिया गया, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने किस खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण बल की। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी बल है, बल की इकाई, बल की जो यूनिट होगी, इकाई, वो क्या ली जाएगी, न्यूटन ली जाएगी। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। और फिर एक अपनों ने सिस्टम काम में लिया, पद्धति, एक इस प्रकार का एक सिस्टम है या पद्धति है, और वो सिस्टम कौन सा है, एमकेएस। एमकेएस सिस्टम, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मीनिंग है सेकंड। मीटर, किलोग्राम और सेकंड, एमकेएस सिस्टम प्रयोग में लिया गया अपने। अब ये जो एमकेएस सिस्टम है, इसके अंदर अपने देखिए मीटर, मीटर किसकी इकाई ली जाएगी, लंबाई की ली जाएगी। लंबाई को सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे तो अलग सिस्टम बन जाएगा सीजीएस। फुट में नहीं लेंगे, फुट में लेंगे तो अलग बन जाएगा एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। इंच में नहीं लेंगे, किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। फिर आता है किलोग्राम। किलोग्राम किसकी इकाई है, द्रव्यमान की। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, तो ध्यान से समझना। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का मतलब क्या है, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। कुछ इंग्लिश की टर्म भी लेते चलेंगे अपने साथ में, ताकि क्लियर होता रहे आपका, दोनों लैंग्वेज चलती रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगा। तो जो पदार्थ की मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उस मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान को किस में लिया जाएगा, किलोग्राम में लिया जाएगा। और द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गए अपने, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, उसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम ही रहेगा, भार बदलेगा उसका। तो द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर तीसरा अपनों ने ले लिया सेकंड। सेकंड इकाई किसकी होगी, समय की। टाइम को सेकंड में लेंगे एम के सिस्टम के अंदर,
मिनट में, घंटे वगैरह के अंदर नहीं लेंगे, सेकंड में लिया जाएगा। फिर 4 दिशाओं के बारे में चर्चा की अपनों ने। पूर्व दिशा है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं, ये 4 दिशाएं ली। इन 4 दिशाओं के अनुसार 2 प्रकार की भौतिक राशियां हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज। एक राशि तो कौन सी है? सदिश, वेक्टर। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? अदिश, स्केलर। सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर, 2 प्रकार की क्वांटिटियां हो जाएगी। तो सदिश के नाम से क्लियर है, जिसमें मान और दिशा दोनों हो। सदिश मतलब समान, उसमें दिशा होगी बिल्कुल। तो मान और दिशा दोनों क्या होती है? उसकी निर्धारित, मान और दिशा दोनों निर्धारित होगी। अदिश होगी, उसमें केवल मान होगा। अदिश, ए मतलब अभाव, दिशा का अभाव। अदिश है तो दिशा नहीं होगी, उसमें दिशा का क्या होगा? अभाव होगा। अदिश राशि है। फिर इनके एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर किया अपनों ने, उदाहरण लिया अपनों ने। इसमें एक उदाहरण ये लिया सबसे पहले, दूरी और विस्थापन। जैसे अपने के कोई वस्तु है, वो 10 मीटर चली, तो 10 मीटर उसकी क्या है? दूरी है, दिशा नहीं दी अपनों ने। और अपने के कोई वस्तु है 10 मीटर उत्तर दिशा में चली, 10 मीटर उत्तर दिशा में चली, तो 10 मीटर उत्तर दिशा में उसका दूरी नहीं है, उसका विस्थापन है। अपने कहते हैं ना, विस्थापित कर दिया। यहां से जनसंख्या को इधर विस्थापित कर रहे हैं, तो कोई पार्टिकुलर दिशा होती है। तो निश्चित दिशा के अंदर जो दूरी है, निश्चित दिशा में दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन। डिस्टेंस के अंदर यदि कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन है, वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो दूरी में दिशा नहीं है, तो दूरी कैसी राशि है? अदिश, स्केलर है। और विस्थापन में दिशा दी हुई है, तो विस्थापन में कैसी राशि है? सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरा, दूरी और विस्थापन दोनों के अंदर अपने कहें कि 10 मीटर चला, तो 10 मीटर उत्तर की तरफ चला, तो इकाई तो वही रही, मीटर। तो सदिश और अदिश राशियों के अंदर इकाई में कोई अंतर नहीं होता। इकाई उनकी हमेशा क्या रहती है? समान रहती है, यूनिट समान रहेगी। और वो इकाई क्या है? मीटर। मीटर इकाई में नापा जाएगा दूरी और विस्थापन को। एक एग्जांपल और लिया था अपनों ने, दूसरा एग्जांपल लिया, चाल, स्पीड। अब अपने को कहें कि कोई वस्तु है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या है? स्पीड है, उसकी चाल है। और एक अपने के कोई वस्तु है 10 मीटर प्रति सेकंड से पूर्व दिशा में जा रही है, तो वो उसका वेग हो जाएगा। तो निश्चित दिशा में जो चाल है, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो चाल है, निश्चित दिशा में चाल को कहेंगे वेग। स्पीड है, वो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसकी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाएगी। पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड को कहेंगे वेलोसिटी। तो दिशा किस में है? वेग में है। तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से इसमें। और चाल में क्या नहीं है? दिशा नहीं है, तो चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर है एक प्रकार से। फिर अपने चर्चा करें तो सदिश राशि है वेग और चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल अदिश है और दूरी भी अदिश है, तो अदिश होगी उसमें अदिश ही आएगी। और वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। वेग सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो दूरी और विस्थापन दोनों को मीटर में लेते हैं और समय को किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं।
तो चाल और वेग दोनों की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये अपनों ने क्लियर किया। एक तो बल के बारे में चर्चा की अपनों ने, फिर अपनों ने चर्चा की एमके सिस्टम के अंदर मीटर किलोग्राम सेकंड के बारे में चर्चा की अपनों ने, फिर सदिश और अदिश राशियों को डिस्कस किया कि कौन सी राशि सदिश होती है, कौन सी राशि अदिश होती है। इसके बाद में एक क्वांटिटी और लेते हैं अपने, एक फिजिकल क्वांटिटी और है, एक भौतिक इकाई है, वो कहते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है? त्वरण तो समझे ध्यान से। त्वरण को समझने से पहले अपने को क्लियर करना है कि जैसे कोई गाड़ी है, उस गाड़ी की जो निश्चित दिशा में उसका जो वेग है वो पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई बस है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से पूर्व दिशा में जा रही है और फिर उसका वेग बढ़ा दिया गया, 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति सेकंड कर दिया, तो वेग में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। वेग में परिवर्तन आ गया। वेग पहले कम था और फिर बढ़ाकर ज्यादा कर दिया। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन है तो अपने कहते हैं ना त्वरित, त्वरित गति करते हैं। एक्सीलरेटर, गाड़ी में क्या होता है? एक्सीलरेटर। वो कहां से बना है? यहीं से बना है, एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेटर पे दबाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वेग में क्या आ जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो त्वरण बराबर क्या बोल सकते हैं अपने? वेग में परिवर्तन होना। किसके साथ में? समय के साथ। समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं त्वरण कहते हैं। वेग लगातार बढ़ता जा रहा है उसका, कहते हैं वस्तु है वो त्वरित गति कर रही है, त्वरित गति कर रही है, एक्सीलरेटेड मूवमेंट कर रही है इस प्रकार से। तो ये है वेग में परिवर्तन बटा समय, को नाम दे दिया अपनों ने त्वरण। अब इसकी इकाई निकालें कि त्वरण की इकाई क्या होगी। इकाई कैसे निकालें? तो त्वरण बराबर है क्या? आपके सामने रखा हुआ है, वेग में परिवर्तन। अब परिवर्तन की कोई इकाई नहीं होती है, वेग की इकाई है। वेग की इकाई पता है आपको? निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इकाई क्या ली थी अपनों ने पहले? मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड की इकाई है दूरी बटा समय वाली, वही विस्थापन बटा समय से निकाली थी अपनों ने, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से चाल की इकाई भी क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। तो वेग की इकाई है मीटर प्रति सेकंड और नीचे समय है, समय की भी क्या लेंगे? सेकंड लेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से परिवर्तन की कोई इकाई है नहीं। वेग की इकाई के अंदर भाग किसका लगा दें? समय की इकाई का लगा दें। पहले तो वेग की इकाई लिखेंगे, वेग की इकाई क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसमें भाग किसका लगा दो? समय की इकाई का लगा दो। और किसका लगा दो? सेकंड का लगा दो। तो मीटर बटा सेकंड, ये सेकंड नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड इनटू सेकंड, टू सेकंड। सेकंड गुणा सेकंड हो गया तो क्या हो गया? सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। मीटर बटा सेकंड का। तो आप इसे रिकॉल कर लो अगर आप अच्छी तरह से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अपने धीरे धीरे चलेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे।
फिजिक्स वाला जो सेक्शन है थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको रटना नहीं है इसमें कुछ। साइंस रटने वाली नहीं है, साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो समझ के लेके चलोगे तो बिल्कुल क्लियर कर जाओगे आप अच्छी तरह से, एग्जाम को आराम से फाइट कर जाओगे। तो सबसे पहले अपने बात करी थी त्वरण, आपको एग्जाम्पल भी दिया था, कोई बस है 50 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है और उसका वेग बढ़कर हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड, वेग में परिवर्तन हो गया समय के साथ, तो वेग में परिवर्तन बटा समय, तो समय के साथ त्वरण का मतलब क्या लेंगे, इंग्लिश में त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, तो वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय, और एक्सीलरेशन से बनता है एक्सीलरेटर, गाड़ियों में होता है ना एक्सीलेटर, उसके वेग को बढ़ा देता है, तो वेग में परिवर्तन बटा समय, परिवर्तन की कोई इकाई नहीं होती, इकाई किसकी लेंगे, वेग की इकाई लेंगे, और नीचे किसकी लेंगे, समय की इकाई लेंगे। वेग की इकाई अपने को पता है मीटर प्रति सेकंड, कि मीटर प्रति सेकंड आ गई, और नीचे समय की क्या है, सेकंड, वेग की इकाई बटा समय की इकाई, मीटर प्रति सेकंड वेग की इकाई है, नीचे समय की सेकंड है, ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा, और सेकंड इंटू सेकंड हो गया, क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई है, त्वरण की इकाई, एक्सीलरेशन की, त्वरण की इकाई मीटर प्रति। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि जो गाड़ी है या बस है उसके वेग में परिवर्तन किया किसने, उसमें त्वरण उत्पन्न किसने किया, कोई तो कहते हैं सर ड्राइवर ने किया, ड्राइवर तो जैसे मान लो कि बस खराब खड़ रही है, उसके ऊपर उसका बदल के दिखाओ आप, वेग में परिवर्तन नहीं हो सकता उसका, तो वेग में परिवर्तन किया किसने, वेग में परिवर्तन किया गाड़ी के इंजन ने, बल लगाया, क्या लगाया, बल, फोर्स, तो जैसे ही बल लगा उसके वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो त्वरण उत्पन्न हो गया, वस्तु त्वरित गति करने लगी, तो वेग में परिवर्तन की दर उसको क्या बोलेंगे, त्वरण कहेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे, सॉरी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कह रहे हैं, तो त्वरण उत्पन्न करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, बिना बल के वस्तु क्या नहीं कर सकती, त्वरित गति नहीं कर सकती, तो किसी वस्तु के ऊपर क्या लगा, बल लगा, बल, फोर्स लगा, और बल किसी वस्तु पे लगेगा तो वस्तु की, पदार्थ की कोई मात्रा होगी, जैसे बस की मात्रा बहुत ज्यादा है, ऑटो की मात्रा कम है, पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा पे लगेगा बल, हवा में तो बल लग नहीं सकता इस तरह से, तो बल किसी वस्तु पे लगेगा, वस्तु का क्या लेंगे, द्रव्यमान लेंगे, द्रव्यमान, मास, और किसी द्रव्यमान पे यदि बल लग गया तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, एक्सीलरेशन, क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक्सीलरेशन, तो बल बराबर है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, तो ये लिया अपनों ने इस प्रकार से, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, किसी वस्तु के अंदर यदि आपको त्वरण उत्पन्न करना है, उसको त्वरित गति कराना है, तो उस पर क्या लगेगा, उस पर लगेगा बल, लगेगा बल, और बल किसी वस्तु पर लगेगा तो द्रव्यमान, और उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये कंसेप्ट बन गया बल का, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, फार्मूले को लें अपने, यहां से एफ आ गया, यहां से एम,
और यहां से ए। ये फार्मूला भी याद रखना आपको, F बराबर m इंटू ए। F है फोर्स, बल, m है मास, पदार्थ की मात्रा, और a है एक्सीलरेशन। इसमें न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते। तो ये टॉपिक अपने कंटिन्यू रखेंगे इस प्रकार से, और बिल्कुल अच्छी तरह से रिवीजन करते रहो। और आपके कैरियर के लिए, अच्छा भविष्य के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।